नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लोहदार फार्म में। किसान भाइयों, बात करें आज की इस वीडियो में तो हम लोग जून के महीना में शकरकंद का आप रोपाई कर सकते हैं। अभी बरसात का टाइम है, आप देख सकते हैं मात्र 2 महीना का नर्सरी है। शकरकंद का नर्सरी है, इसको मार्च का लास्ट में या अप्रैल में आप लगा सकते हैं। आपको 2 से ढाई महीना का इसमें टाइम लगता है। 2 से ढाई महीना में आपका 1 एकड़ के हिसाब से अगर लगा रहे हैं तो आपको 10 से 15 kg का आपका बीज लगेगा। उसी से जो लता निकलता है वही लता को आपको कटिंग करके आपको लगाना पड़ेगा। तो बात करें, जून का महीना अभी चल रहा है, बहुत गर्मी भी पड़ रहा है, बारिश भी होने वाला है। तो ऐसे में अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है तो आप जून का महीना का लास्ट तक में आप इसको लगा सकते हैं। यानी बरसात जब चालू हो जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगा, उस टाइम में लगा सकते हैं। या फिर आप रुक करके जुलाई का जो बारिश स्टार्ट हो जाता है उस टाइम में भी आप लगा सकते हैं। तो इसको लगाने की बात करें तो आपको इसका जो लता है इसको आपको कटिंग कर करके आपको लगाना पड़ेगा। कम से कम 1 हाथ यानी 1 फीट का दूरी पर, 1 फीट का आपको दूरी पर इसको कटिंग करके आपको लगाना पड़ेगा। इसके लिए लगाने की बात करें तो आपको खेत को अच्छी तरीके से आपको पहले तो जुताई कर लेना है। 2 से 3 बार आपको जुताई करके उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद 1 ट्रैक्टर के हिसाब से 1 एकड़ में आपको पूरा फैला देना है। पूरा खेत में आप गोबर की खाद डाल देंगे। उसके बाद आपको बेड मेकर से या फिर आप लेबर से आप इसमें बेड बना सकते हैं। जब आपका बेड बन जाएगा उस टाइम में बेड का ऊपर में आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना आप चाह रहे हैं तो रासायनिक खाद अच्छी उपज के लिए आप लगा सकते हैं, जैसे यूरिया, DAP और पोटास के साथ आपको जिंक लगा करके बेड का ऊपर में आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा। उस लाइन में आपको सारा रासायनिक खाद को डाल देना पड़ेगा, मतलब गिराते जाना है आपको रासायनिक खाद को। उसके बाद इसका जो लता है उसको आपको कटिंग करके उसके ऊपर लगाकर तो आपको मिट्टी से हल्का हल्का दबा देना है। आपको लगाना तब है जब बारिश हो रही है, उस टाइम में आपको लगाना है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप खरपतवार नियंत्रण आप 2 तरीका से कर सकते हैं। एक तो प्राकृतिक तरीका से आप कर सकते हैं और दूसरा आप रासायनिक तरीका से कर सकते हैं। बात करें तो रासायनिक में कंदों का अंकुरण से पहले आपको मेट्रीबिजाइन और फेराक्वाट की उचित मात्रा में आपको इसका छिड़काव कर देना है। और प्राकृतिक नियंत्रण की बात करें किसान भाइयों तो आपको रोपाई के बाद आपको इसका खरपतवार को नियंत्रण करना है। घास निकल जाता है, मोटा घास निकल जाता है, वैसे आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो अगर आप गर्मी में इसका रोपाई कर रहे हैं तो गर्मी में आपको रोपाई के टाइम में भी आपको सिंचाई करना पड़ेगा। और हफ्ता में आपको 2 से 3 बार, अभी गर्मी के हिसाब से आप देख लीजिए कितना धूप पड़ता है, वो हिसाब से आपको सिंचाई करते रहना है। और बरसात की बात करें तो बरसात में आप रोपाई आप तब कीजिए जब बारिश हो रही है और बारिश के वजह से इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़े। बारिश में अगर लगा रहे हैं तो आपको जल निकासी का व्यवस्था आपको बनाना है, क्योंकि जल जमाव का अगर समस्या आती है तो ऐसे में आपका जो कंद है वो गलने लग जाता है। किसान भाई, रोग की बात करें तो रोग में झुलसा रोग और एक माहू रोग आता है बरसात के लिए। झुलसा रोग की बात करें तो झुलसा रोग गर्मी में होता है और झुलसा रोग होने का मेन वजह है फफूंदी के वजह से होता है। और फफूंदी किसान भाइयों तब होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और उमस वाला जो गर्मी रहता है उस टाइम में फफूंदी रोग इसमें होता है। इस रोग में किसान भाइयों पत्तियों का जो कलर है वो पीला होने लगता है और पीला होने के साथ वो गलने भी लगता है। तो आपको देखना है, अगर रोग लग रहा है तो आपको रासायनिक दवाई 15 दिन के अंतराल में आपको छिड़काव करते रहना है। और माहू रोग की बात करें किसान भाई, माहू रोग बरसात में लगता है और इस रोग जो है वो पौधा का जो विकास है उसको बंद कर देता है। पौधा नहीं होता है, पौधा का विकास नहीं होगा तो आपका कंद भी नहीं होगा। तो आपको देखना है, दोनों रोग का आपको नियंत्रण करना है। बात करें तो आपको शुरुआत में बस खर्चा लगता है, आपको रोपाई के टाइम में खर्चा लगता है, आप फिर नर्सरी लगाने टाइम में इसमें खर्चा लगता है। और इसमें एक भी खर्चा नहीं लगता है, ना ही इसमें निराई गुड़ाई करना है। आपको 1 बार लगाना है और 3 महीना के बाद आपको इसका हार्वेस्टिंग करना है। अगर आप सितंबर के आसपास हार्वेस्टिंग करते हैं तो इससे 25 से 30 रुपया थोक के हिसाब से बिकता है। उस टाइम में इसका जो मोटाई है, उस टाइम इसका जो ग्रोथ है वो कम रहता है, लेकिन अच्छा रेट मिलता है उस टाइम। उपज की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 7 से 8 टन का माल निकलता है। अगर आप अच्छा खाद डाल रहे हैं, अच्छा वैरायटी का आप चुनाव कर रहे हैं, उस टाइम में अच्छा रेट मिलता है। इसके बाद बात करें, आप शुरुआत में अच्छा बिकता है, सितंबर के आसपास लगाते हैं तो नवंबर तक में ठंडा के टाइम में निकलता है, उस टाइम भी अच्छा रेट मिलता है। और इसके बाद भी आप थोक में आराम से बिक जाता है 10 रुपये 12 रुपया पर केजी के हिसाब से। अगर आप लगाना चाह रहे हैं शकरकंद का खेती तो जून का महीना में अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है तो आप लगा सकते हैं, या फिर जुलाई तक आप रुक रहे हैं, बारिश के लिए आप रुक रहे हैं, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है तो आप जुलाई में भी आप लगा सकते हैं। हार्वेस्टिंग की बात करें तो आप 110 से 120 दिन के अंदर में आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपका जो पौधा का जो पत्ता है वो पीला पड़ जाए या फिर गलने लग जाए, आपको उस टाइम में आपको हार्वेस्टिंग करना है। या तो आप 100 से 120 दिन का अंतराल में आप इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। शकरकंद की पैदावार की बात करें तो 7 से 8 टन पर एकड़ के हिसाब से उपज आराम से हो जाता है।
अगर रेट की बात करें तो आप 13 से 14 रुपये का रेट मिलता है। जो रेट की बात कर रहे हैं 13 से 14 रुपये थोक के हिसाब से मिलता है, वो भी ऑफ सीजन में। शुरुआत में इसका जो रेट रहता है, जैसे अगर आप जुलाई में लगा रहे हैं और सितंबर में आपका माल निकल रहा है, विश्वकर्मा पूजा के पास आपका माल अगर निकल रहा है तो आपको 22 से 24 रुपये का रेट मिलता है। उस टाइम में अगर आपके पास पूरा अच्छा व्यवस्था है, यानी कि अच्छा आपका जो उपज है वो अच्छा हो रहा है, तो आप उस टाइम में आप आराम से अच्छा खासा मुनाफा 1.5 से 2 लाख आराम से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली बात करें 14 रुपये का जो आपको थोक रेट मिलता है, वो हिसाब की हम लोग बात करें तो आपको 1,12,000 का आपको पूरा नेट प्रॉफिट होगा। अब इस फ़ायदा में किसान भाइयों आपका अगर खर्चा भी आप काट रहे हैं तो 70 से 80 हज़ार, वो भी आपको 120 दिन में। किसान भाई, शकरकंद का खेती के बारे में जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।